नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में एक बड़ा घोटाला होने जा रहा है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जिस कंपनी के पास एक स्कूल की, एक मकान की चारदीवारी बनाने की पूंजी नहीं है, उससे बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने परमाणु क्षेत्र में 22,500 करोड़ का एमओयू कर लिया है। तेजस्वी यादव ने पोस्ट करके सवाल उठाया है इस 22,500 करोड़ रुपए की डील पर, 22,500 करोड़ रुपए की एमओयू पर। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि 11 लाख की पूंजी वाली कंपनी से परमाणु क्षेत्र में 22,500 करोड़ का एमओयू सरकार कर रही है, यह फर्जी सम्राट सरकार है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार सरकार उद्योग विभाग और दूसरे औद्योगिक समूहों के बीच कथित रूप से लगभग 51,500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर का ढिढोरा पीट रही है। लेकिन यह सरकार 2024-2025 और उससे पूर्व में हुए 2 लाख करोड़ से अधिक की राशि के समझौतों की प्रगति रिपोर्ट क्यों नहीं बता रही? आखिर उन एमओयूज का क्या हुआ? तेजस्वी यादव ने पूछा है कि आपको यह जानकर हैरानी और दुख होगा कि जिस कंपनी के विषय में बिहार सरकार की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि यह कंपनी परमाणु क्षेत्र में अन्य कंपनियों के मुकाबले सबसे ज्यादा 22,500 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है, उस कंपनी की स्थापना ही 5 माह पूर्व हुई थी, फरवरी 25, 2026 को, और इस कंपनी के पास केवल 11 लाख की कुल पूंजी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मतलब जिस कंपनी की हैसियत किसी स्कूल कॉलेज की चारदीवारी बनाने की भी नहीं है, बाउंड्री वॉल बनाने की नहीं है, अब वह कंपनी बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट या किसी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की स्थापना करेगी। यह तो हद हो गई। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार सरकार को यह बताना चाहिए कि 11 लाख वाली इस कंपनी के हाथ कौन सा कुबेर का खजाना लग गया है जो अचानक यह कंपनी बिहार में हजारों करोड़ का निवेश कर देगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की जनता से ऐसा कोरा झूठ बोलने में सम्राट सरकार को जरा से भी शर्म नहीं आई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि संपूर्ण बिहार जानता है कि अनाड़ी प्रवृत्ति के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी में कितनी गहराई, विवेक और समझ है, लेकिन कितने ही अधिकारी और मंत्रियों की उपस्थिति में कोई कंपनी इतना बड़ा दावा करके चली गई और किसी ने सवाल जवाब नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूछा है कि क्या बिहार वासियों को मूर्ख बनाना सभी का संयुक्त लक्ष्य था? क्या सभी लोग इसलिए चुप थे कि भविष्य में इन कागजी कंपनियों को राजकीय कोष से हजारों करोड़ की फ्री जमीन और सब्सिडी देकर कमीशन खाया जाएगा? निवेश के नाम पर कागजी कंपनियों को सब्सिडी और फ्री जमीन देकर क्या बीजेपी सरकार बिहार के संसाधनों को बेचना चाहती है? तेजस्वी यादव ने कहा है कि बड़ी कंपनियां बिहार में आएं, उद्योग धंधे लगाएं, यहां अपनी पूंजी से निवेश करें तो हम उनका स्वागत ही नहीं बल्कि हर संभव मदद करेंगे। लेकिन कागजी कंपनी बनाकर सरकार से 1 रुपए में जमीन लेकर एसेट बनाकर यहां से अनुदान लेकर रफू चक्कर ये कंपनियां हो जाएंगी तो बिहार वासी इसे सहन नहीं करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 2 दशक से अधिक बिहार में एनडीए की सरकार से पूछा है कि आपकी सरकार 2 दशक से अधिक बिहार में है, आप राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं कर पाए कि निवेशकों का बिहार की सरकार और आधारभूत संरचना पर विश्वास बने। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि कोई बड़ी कंपनी बिहार में बड़ा निवेश करने को राजी क्यों नहीं है? तेजस्वी यादव ने कहा है कि मीडिया में सरकारी प्रचार के दम पर आप अपना गुणगान तो करवा सकते हैं, लेकिन धरातल पर दयनीय परिस्थितियों को सुधार नहीं सकते। तेजस्वी यादव ने कहा है कि न तो आप में इसके लिए इच्छा शक्ति है
और न ही योग्यता है। इसलिए जाति धर्म के नाम पर विभाजनकारी नीतियों, 5 किलो मुफ्त अनाज और चुनाव में 10,000 बांट कर ही आपकी झूठी राजनीति चलती है। अब तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा है, इस पर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और कौन है यह कंपनी जिसकी 11 लाख की पूंजी है, कुछ महीनों पहले स्थापना हुई थी और जिसे करोड़ों करोड़ अरबों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट सरकार निवेश देने जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कहेंगे, निवेश की अपॉर्चुनिटी देने जा रही है और बिहार में ज़मीन देने जा रही है, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर देने जा रही है। ये कंपनी कौन है, इसका नाम का भी खुलासा तेजस्वी यादव कब करते हैं यह देखिए। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा और सरकार इस पर क्या कहती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।